हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड 4 से 5 टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही मैं बात करूंगा टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के कुछ प्रश्न आ रहे हैं ज्वाइनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसको लेकर के जो है वो बिहार विधानसभा में जो है वो चर्चा की गई थी, जिसमें जो है शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि टीआरई 4 जो है वो मई में आ जाएगा। हालांकि उसके बाद से टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया में जो है वो लगातार देर हो रही है, और आप सभी को पता है कि टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया में वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपना एग्जाम पास किया और अपना डीबी भी 100% कंप्लीट कर लिया था, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो गांधी मैदान के साथ ही बिहार के अन्य जिलों में जो है वो प्राप्त हो गया है। लेकिन वे भी अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, वे सभी अभ्यर्थी अपने ट्रेनिंग डेट का आज भी इंतजार कर रहे हैं, विद्यालय आवंटन की लिस्ट का जो है इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जिस दिन इन अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, उसी दिन शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, उन अभ्यर्थियों को वहां रोक लिया गया था और कहा गया था कि अगले ही दिन आपका ओरिएंटेशन होगा, और वहां पे जो है विद्यालय आवंटन की जो है पीडीएफ भी जारी की गई थी। हालांकि बाद में उसको जो है वो रद्द कर दिया गया। हालांकि जब रद्द कर दिया गया, लेकिन एक बात निकल कर सामने जरूर आई कि विद्यालय आवंटन की लिस्ट तैयार है, तभी उसका पीडीएफ जो है वहां पे जारी किया गया था। लेकिन अब जो है विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी करने में देरी हो रहा है। एससी सर ने कहा था कि होली के बाद जो है वो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन होली खत्म हुई जो है वो लगभग 15 दिन के आसपास का समय हो गया है, लेकिन अभी तक जो है विद्यालय आवंटन की लिस्ट नहीं आई है। कहा गया था कि 1 अप्रैल को जो है प्रशिक्षण कार्य स्टार्ट हो जाएगा, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसको लेकर के जो नया अपडेट आया है, जिसमें आपने देखा शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि सभी अभ्यर्थियों को पहले जो है वो प्रखंड सिलेक्शन करने होंगे, और एक बार जब आप प्रखंड सिलेक्शन कर लेंगे, आप सभी को 3 प्रखंड जो है वो सिलेक्ट करने हैं, और ये तीनों प्रखंड जो है आपको जो जिला अलॉट किया गया है उसी जिले में जो है वो सिलेक्ट करने हैं। आप अगर 3 प्रखंड सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो विद्यालय आवंटन लिस्ट जारी होगी। यानी 5 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक जो है विद्यालय 5 से लेकर के 12 अप्रैल के बीच से है, आप सभी को जो है वो प्रखंड सिलेक्शन का जो है वो टाइमिंग दिया गया है। इसके लिए एक वेबसाइट जारी की गई है, उसी वेबसाइट के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। उसी पे आपको जो है वो 3 प्रखंड सिलेक्ट करने होंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि प्रखंड सेलेक्ट करने वक्त जो है वो आपका जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होना चाहिए, और वहीं से जो है आपका प्रखंड नजदीक होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा, तो आपको आने जाने में जो है वो असुविधा नहीं होगी। सबसे बड़ी जो बात है वो जिला अलॉटमेंट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जो है वो अपने उनको जो जिला मिला था वहां जाने में जो है वो 300, 350, 400 के आसपास जो है वो किलोमीटर जाकर के जो है वो अपना जिला में पहुंचना पड़ता है। इसलिए वे सभी अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं कि हमको जो है वो पहले होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए, उसके बाद विद्यालय आवंटन किया जाए। जबकि जो लेटर जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि नहीं, तो आप 3 प्रखंड सिलेक्ट कीजिए, और 3 प्रखंड सिलेक्ट करने के बाद जो है वो विद्यालय आवंटन का लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये जो है ये अपडेट है, और इसको लेकर के छात्रों की अलग अलग मांग है। कुछ छात्र जो है वो, आप भी अपना, जितने भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा कि आप इसको लेकर के क्या चाहते हैं। पहले आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले, इसके लिए आवाज उठाया जाए, या कि पहले आप सभी की ज्वाइनिंग हो। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैं सोचता हूं, महत्वपूर्ण है कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग करा लिया जाए, क्योंकि आपका एग्जाम, आप सभी ने देखा है कि टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया आए हुए जो है वो लगभग 15 महीने का समय हो गया, लेकिन अभी तक जो है वो टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। छात्रों का विद्यालय आवंटन का लिस्ट नहीं आया, और ना ही जो है वो ज्वाइनिंग कराई गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले विद्यालय आवंटन की लिस्ट आए और आप सभी को जो है ज्वाइनिंग करा जाए। तो इसके लिए आप सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी एकजुट हों कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए या फिर ज्वाइनिंग चाहिए। अगर आप सभी एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद आप सभी मांग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है मांग जो है पूरी होगी। लेकिन मेरा कहना है कि आप सभी जो है वो पहले ज्वाइनिंग मांगिए, क्योंकि अगर एक बार पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप सरकार से, बीपीएससी आयोग से और शिक्षा विभाग से जो है मांग कर सकते हैं आपको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। अपना समस्या बताइएगा कि हमें जो है वो दूर डिस्टेंस तय करके जो है वो अपना विद्यालय, अब जो आवंटित विद्यालय उसमें जाना पड़ता है, तो उसके बाद आपकी मांगे जो है जरूर सुनी जाएगी। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो ज्वाइनिंग करा जाए, क्योंकि एक बार आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी, और टीआरई 4 जो आने वाला है उसका रास्ता भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले ज्वाइनिंग के लिए मांग कीजिए, ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद जो है आप सभी अभ्यर्थियों की जो है वो विद्यालय अलॉटमेंट होगा। तो 5 से 12 अप्रैल का जो समय दिया गया है, इस बीच आप सभी अपना प्रखंड सिलेक्ट कर लें, और प्रखंड सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद उस प्रखंड से जो है वो किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां है, ये डाटा कलेक्ट हो जाएगा, और डाटा कलेक्ट हो जाने के बाद जो है वो विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। और जैसे ही विद्यालय आवंटन की लिस्ट आप लोगों की आएगी, उसके बाद आप सभी की जो है वो ज्वाइनिंग कराया जाएगा। इसके बीच कुछ समय दिया जाएगा, उस समय पीरियड में आप जाएंगे, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, और जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर आप सभी को जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा।
और रीकाउंसलिंग जिन अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था उन सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसके बाद उन सभी अभ्यर्थियों की रीकाउंसलिंग हुई, लेकिन रीकाउंसलिंग के बाद उनको अभी तक जो है वो नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो मैं मांग करता हूं सरकार से, बीपीएससी आयोग से, शिक्षा विभाग से कि जिन अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था उनकी रीकाउंसलिंग हो गया है, रीकाउंसलिंग के दौरान भी कुछ अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया तो उन अभ्यर्थियों को फिर से जो है रीकाउंसलिंग कराया जाए और जिनकी रीकाउंसलिंग हो गई है उनको जल्द से जल्द और बंधक नियुक्ति पत्र दिया जाए। और टीआर 3 के सभी अभ्यर्थियों को अप्रैल महीने में ही 20 अप्रैल के बाद जो है सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द, यानी कि 12 अप्रैल तक तो प्रखंड सिलेक्शन का समय ही दिया गया है, तो 20 अप्रैल तक सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करा लिया जाए, उनको उनका ओरिजिनल यानी कि उनका जो है फाइनल ज्वाइनिंग लेटर उन सभी को दे दिया जाए। धन्यवाद।